दिस इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर एक स्टील बॉल है जो कि रिलीज़ किया गया है टाइम ज़ीरो के ऊपर फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे ए पॉइंट आप कंसिडर कर लें कि जहाँ से इसको रिलीज़ किया गया है, और वो कह रहे हैं कि 2 मार्कर्स M1 एंड M2 आर सेट अप अ वर्टिकल डिस्टेंस h अपार्ट। अब इसका क्या मतलब है 2 मार्कर्स सेटअप वर्टिकल डिस्टेंस h अपार्ट? आप यूँ समझ लें कि ये एक स्टैंड है और इसके ऊपर 2 रॉड्स अटैच हुई हुई हैं किसी क्लैंप के थ्रू। ये देखें, और यहाँ से जब आप स्टील बॉल को रिलीज़ करते हैं तो ये वाली जो रॉड है, लेट अस से कि ये मार्कर M1 है और ये वाली रॉड मार्कर M2 है। तो यहाँ पर आप लगा देंगे एक लाइट गेट, और लाइट गेट जो है वो क्या करेगा कि उसमें से लेज़र लाइट निकल रही होती है और अंदर एक टाइमर फिक्स होता है। जब आपका स्टील बॉल लेज़र लाइट को कट करेगा तो टाइमर T1 टाइम को काउंट कर लेगा, उसको जो है ना वो मेजर कर लेगा। इसी तरह जो दूसरा लाइट गेट होगा, उधर से एक लेज़र लाइट एमिट हो रही है, और जब आपका स्टील बॉल गिर रहा होगा नीचे और कट करेगा इस लेज़र लाइट को, तो टाइमर उस टाइम को मेजर कर लेगा, दैट विल बी द टाइम T2। अच्छा, अब जब आपने पॉइंट ए से इसको रिलीज़ किया, लेटर से ये पॉइंट ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम जो है वो T2 है, क्योंकि जब आपने रेस्ट से स्टार्ट लिया तो इस टाइमर ने यहाँ लेट से कि यहाँ पर जहाँ से आपने स्टार्ट किया है तब ही टाइमर ऑन हो गया है, यानी T2 टाइमर उस वक़्त ऑन हो गया जब आपने बॉल को छोड़ा था। तो उस वक़्त जब ये ऑन होगा तो ये T2 टाइम उस वक़्त काउंट करेगा जब आप इसको कट करेंगे, और T1 टाइम उस वक़्त काउंट करेगा जब आप इस वाली लेज़र लाइट को यानी इस वाली लेज़र लाइट को कट करेंगे। तो ये इससे आइडिया होता है कि ये जो 2 लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। उस हिसाब से डिस्टेंस x को कवर करने में टाइम T1 कंज्यूम हो रहा है, और इस डिस्टेंस को पॉइंट A से लेकर M2 डिस्टेंस को कवर करने में टाइम T2 कंज्यूम हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन लाइंस को पढ़ने से आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहे हैं इक्वेशन इस x डिस्टेंस के लिए। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपने रेस्ट से स्टार्ट लिया है, तो u जो है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और डिस्टेंस आपका x है तो दिस वुड बी 1/2 AT1 स्क्वायर। आपने रेस्ट से स्टार्ट लिया तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो गई और आपके पास ये टर्म बच गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब आप वंस अगेन S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे किस सिचुएशन पे? टाइम T2 वाले केस पे लगाएंगे, जिसमें x जो है वो x प्लस h आपका डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस है टोटल दिस विल बी x प्लस h। आपको नज़र आ रहा होगा सारा, यानी A से लेकर ये M2 मार्कर तक। और वंस अगेन चूँकि ये रेस्ट से ही आप स्टार्ट ले रहे हैं, यानी A पॉइंट ही है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहाँ पे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, सो इट वुड बी 1/2 AT2 स्क्वायर, और दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन के लिए एक इक्वेशन चाहिए। उसने पूछा है कि एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन निकालनी है, तो हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ सकती है। और दूसरी एक और रीज़न भी है कि सब्ट्रैक्शन से आपका x एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि आप देख रहे हैं कि तमाम जो इक्वेशंस हैं हमारी उनमें x नज़र नहीं आ रहा। तो x अगर नहीं नज़र आ रहा तो इसकी एलिमिनेशन ऐसे ही पॉसिबल है कि इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए इक्वेशन 1 और 2 को। लें जी, जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो गया आपका, और ये दोनों जो है x ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 1/2
ए टी टू स्क्वायर माइनस 1/2 ए टी 1 स्क्वायर। मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लिया है। अब हम 1/2 ए को कॉमन ले लेंगे और ये टी टू स्क्वायर माइनस टी 1 स्क्वायर, ये एच आ गया। यहाँ से ए को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और ये 2h ओवर टी 2 स्क्वायर माइनस टी 1 स्क्वायर, ये हमारा आंसर है और ये है डी पार्ट।